बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। कुछ मसरूफियात रही जनाब और उसकी वजह से कुछ दिन आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका, इसके लिए माज़रत कबूल कीजिए। और शुरू में वही बात करना चाहूँगा, आप तमाम लोगों की मोहब्बत, चाहत, खुलूस का बेहद शुक्रिया कि जो कि न सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं बल्कि अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, और इसके लिए तहे दिल से मैं आपका मशकूर हूँ। थंबनेल आपने देखा होगा हमारी आज की वीडियो के हवाले से। इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जश्न आज़ादी का जलसा कर रहे हैं 13 अगस्त की रात, और आज़ादी का जश्न मना रहे हैं जनाब नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में। और इस जलसे को लेकर जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खासे मुतहर्रिक हैं और लाहौर ज़िंदा दिलों का शहर, वो इमरान खान साहब के इस जलसे में जनाब शिरकत करने के हवाले से खासे पुरजोश हैं। वहीं जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे को लेकर बहुत ज़्यादा, अगर मैं ये कहूँ कि आहो फ़ोगा है, बहुत ज़्यादा सवालात मौजूद हैं, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। और उसकी वजह बनी है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो जलसे का वेन्यू चूज़ किया है, और वो जनाब इस वक्त हदफ तनकीद बना हुआ है नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर, दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जहां 45,000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की गुंजाइश है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का ये हेड क्वार्टर है, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अंडर में नहीं आता, क्योंकि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड इसका कस्टोडियन है। और उन्होंने जनाब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इस स्टेडियम में कुछ कमरे दे रखे हैं, जहां पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी और सरबराह जो हैं उनका न सिर्फ ऑफिस है, बल्कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के दीगर अफसरान जो हैं वो भी इन कमरों में बैठकर अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि एक तरफ इमरान खान साहब के इस जलसे को लेकर इब्हाम मौजूद हैं, इस जलसे को लेकर सवालात मौजूद हैं, लेकिन दूसरी तरफ ठीक इस जलसे से पहले जो एस्ट्रोटर्फ 2012 के ओलंपिक के बाद यहाँ पर नस्ब की गई थी, वो एस्ट्रोटर्फ अचानक जो है वहाँ से हटाई जाती है, उखाड़ी जाती है, और उसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो डेवलप होती है। और सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या इस जलसे के लिए इस एस्ट्रोटर्फ को जो है उखाड़ा गया है, इस जलसे के लिए इस एस्ट्रोटर्फ को अगर निकाला गया है तो बहुत ही नाइंसाफ़ी की गई है। और पाकिस्तान के जो फॉर्मर ओलंपियंस हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को 3 बार ओलंपिक चैंपियन बनाया, 4 बार वर्ल्ड चैंपियन बनाया, एशियन गेम्स का चैंपियन बनाया, एशियाई सतह पर पाकिस्तान को जो है बड़ी कामयाबियां और कामरानियों से सरफराज किया, उन्होंने तो जनाब नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में जो है वो जाकर एहतजाज भी किया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी कराया। और उन्होंने कहा कि जनाब जो खेल के मैदान होते हैं वो जलसों के लिए नहीं होते। खेल के मैदान जो है वो खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने का मौका फराहम करते हैं, और पाकिस्तान हॉकी तो वैसे ही वेंटिलेटर के ऊपर मौजूद है। पाकिस्तान हॉकी टीम इस वक्त आलमी दर्जा बंदी में 18वें नंबर पर है। पाकिस्तान हॉकी टीम आइंदा वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट जो पड़ोसी मुल्क भारत में मुनक्किद हो रहा है उसमें क्वालिफाई नहीं कर सकी। पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो एशिया की 4 बेहतरीन टीमों में स्टैंड नहीं करती। पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो बर्मिंघम में मुनक्किद होने वाले कॉमनवेल्थ गेम में सिर्फ 2 मैच जीतने में कामयाब रही, एक कमज़ोर स्कॉटलैंड और दूसरी 7वीं और 8वीं पोजीशन के मैच में कनाडा के ख़िलाफ़। और न्यूजीलैंड से टीम हार गई, टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गई, और साउथ अफ्रीका के साथ टीम ने मैच को ड्रॉ किया। एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो हमेशा की तरह पैसे ना होने का रोना गाना कर रहा है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास खिलाड़ियों को देने के लिए डेली अलाउंस नहीं है, अब उनसे खेलने का सहारा भी छीन लिया गया है, उनसे खेलने का मैदान भी छीन लिया गया है। अपडेट ये आ रही है कि जनाब सरगोदा जो है अब वो अब इस एस्ट्रोटर्फ का मेज़बान होगा, और यहाँ से जो एस्ट्रोटर्फ को उखाड़ा गया है ये एस्ट्रोटर्फ अब जा रही है सरगोदा, और वहाँ पर इसको नस्ब किया जाएगा। ये प्रैक्टिस रही है जो अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम की एस्ट्रोटर्फ है, जब कराची में उसको निकाला गया था तो उस एस्ट्रोटर्फ को जो है कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पर लगा दिया गया था। लेकिन अब सवाल ये है कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के हुकाम, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे के हवाले से हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि जनाब हमारा तो इसमें लेना देना है नहीं, और ज़िला इंतज़ामिया जो है उसने इस जलसे की इजाज़त दी है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब हमने उनसे गारंटी मांगी है, हमने उनसे श्योरिटी मांगी है कि जनाब अगर स्टेडियम को कोई नुकसान पहुंचता है, स्टेडियम में इस जलसे के नतीजे में कोई तोड़ फोड़ होती है, तो वो कौन उसकी ज़िम्मेदारी लेगा और कौन उसके मामलात को ठीक करेगा। ये चीज़ तो अपनी जगह, बात अदालत तक भी गई है,
लेकिन अब मसला ये है कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वक्तन फ़वक्तन नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए भी देखे गए हैं। तहरीक इंसाफ के जो सरकर्दा रहनुमा हैं असद उमर साहब, उनको भी नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में जो है वो इंतज़ामात का जायज़ा लेते हुए देखा गया। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो खेल के मैदान में सियासी जलसा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन खेल के मैदान में सियासी जलसा एक ऐसी पार्टी कर रही है जिसके सरबरा इमरान खान साहब हैं, जो पाकिस्तान में एक नामवर एथलीट हैं। पाकिस्तान में खेल उनकी पहचान है। 92 का 5वां आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड को शिकस्त देकर जब पाकिस्तान टीम आलमी सतह पर चैम्पियन के तौर पर सामने आई, तो उस टीम के लीडर कोई और नहीं, उस टीम के कप्तान कोई और नहीं, उस टीम के कायद कोई और नहीं, इमरान खान साहब थे। और इमरान खान साहब जो हैं अब नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को लीड करेंगे। और उन्होंने कहा है कि जनाब आज़ादी का ये जलसा हम बड़े जोश व खरोश के साथ यहाँ पर मनाएंगे, लेकिन इस जलसे के नतीजे में जो आहो फुगा हैं, जो सवालात उठ रहे हैं, जो तनकीद हो रही है, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं फवाद चौधरी साहब, जो ख़ुद भी लाहौर में क़याम पज़ीर हैं, उनका कहना यह है कि जनाब बिला वजह की आप तनकीद कर रहे हैं और लोगों को कुछ मिला नहीं। तो जनाब उन्होंने यहाँ पर जो है इस जलसे को लेकर जो है वो सवालात खड़े करना शुरू कर दिए, हालांकि ऐसी कोई बात है नहीं। और उनका कहना यह है कि जनाब इस जलसे के तमाम अखराजात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाएगी। और उन्होंने लगे हाथ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी लपेट दिया। और उनका कहना यह था कि जनाब माजी में यहाँ पर गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए एवं एक प्रोग्राम कर लिया गया, क्या वहाँ पर लोग नहीं आए थे। और उनका कहना तो ये भी है कि जनाब एस्ट्रोटर्फ जो है वो ख़राब हो गई थी। उनकी ये बात बिल्कुल बजा है, लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि जनाब जलसे में लोग जिस तरह आते हैं गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो मामला ये था कि वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हुए थे और उन लोगों ने जनाब एक बड़ा परचम जो है वो तरतीब दिया था और पाकिस्तान का नाम जो है वो गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वो आ गया था। लेकिन वो तो डिसिप्लिन का मामला था ना, वो जो लोग आए थे उन्होंने डिसिप्लिन के साथ जो है वो परचम को बनाया था बहुत बड़ा, और नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में उस परचम को जो है वो तरतीब दिया गया था। उसके अलावा नेशनल हॉकी स्टेडियम जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की मिल्कियत है, यहाँ पर माजी में जो है वो एस्ट्रोटर्फ के ऊपर तरपाल डालकर मट्टी बिछाकर जो है वो कुश्ती के मुकाबले भी मुनक्किद हुए हैं और उसकी वजह से जो है वो एस्ट्रोटर्फ जो है उसका बैलेंस आउट हो गया था। लेकिन अब मसला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो पंजाब में मौजूद है, तो अब कौन मना करेगा जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। किस में इतना दम है कि जनाब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़िला इंतज़ामिया जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ताबे है, उनके जनाब सामने जाकर खड़ा हो जाए। लेकिन कुछ मंचलों ने हिम्मत की, अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस हवाले से आवाज़ बुलंद की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और दीगर सियासी जमातों ने, और उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान साहब आप हॉकी के मैदान को जलसे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट्स नॉट गुड। लेकिन बहरहाल जनाब बातें अपनी जगह हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जलसा मुनक्किद कर रहा है नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में, जो इंतहाई अफसोस की बात है। एक स्पोर्ट्समैन की हैसियत से अगर हम बात करते हैं, खेल खिलाड़ी के हवाले से अगर हम बात करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दुनिया में कौन सा आप ट्रेंड सेट करने जा रहे हैं। खेल के मैदान तो जनाब खेलों के लिए होते हैं, जलसों के लिए नहीं होते। और माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपना एक पंडाल सजा चुकी है जिना स्टेडियम सियालकोट में, क्रिकेट का वो मैदान जहां पर अब्दुल कादिर को छक्का मारा सचिन रमेश तेंदुलकर ने अपने पहले दौरे पाकिस्तान में, बात गालिबन 1989-90 की है। ये वो मैदान जहां पर श्रीलंका के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच में इमरान खान साहब ने 14 विकेटें हासिल की थी। उस जिना स्टेडियम सियालकोट में ज़रा आप जाइए तो सही। अगर आपका कोई रिश्तेदार सियालकोट में रहता है, उससे पूछिएगा कि वहाँ पर स्टेडियम की क्या हालत है। वो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल गवर्नमेंट की सियासत अपनी जगह, लेकिन उस जलसे के बाद जनाब उस स्टेडियम का जो हाल हुआ, मैंने ख़ुद जाकर उस स्टेडियम को देखा है। वहाँ पर जनाब जो अबतर सूरत हाल रही जिना स्टेडियम सियालकोट में, आज तक वो बेहतर नहीं हो सकी। और अब आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पर फर्स्ट क्लास के मुकाबले भी मुनक्किद होते हैं। और दूसरी जानिब अब नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर है, जहाँ पर फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि लोग ग्राउंड पर नहीं आएंगे बल्कि जो नशिस्तें हैं वहाँ पर बैठेंगे। अब वहाँ पर लोगों का ख्याल ये है कि जनाब नेशनल हॉकी स्टेडियम में एग्ज़िट के जो रास्ते हैं
वो तो हॉकी के मैच के हवाले से लोग आते हैं, डिसिप्लिन के हवाले से मैच देखने के लिए अपनी सीटों का इंतखाब करते हैं, मैच ख़त्म हो जाता है तो फिर वो लोग निकल जाते हैं। लेकिन जब जलसे में एक बड़ी तादाद में लोग आएंगे और अफरा तफरी की सिचुएशन होगी तो फिर क्या हाल होगा स्टेडियम का, ये तो जनाब इस जलसे के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जनाब इस स्टेडियम की जो एस्ट्रोटर्फ को निकाला गया है वो भी किसी बड़े जुल्म से कम वाली बात नहीं है। अगर ये कहा जा रहा है पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से कि जनाब इस एस्ट्रोटर्फ की जो एज थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, 2012 में ये एस्ट्रोटर्फ लगी थी, नई एस्ट्रोटर्फ लगना है तो भाई पहले आप नई एस्ट्रोटर्फ मंगवा लेते, उसको होल्ड करते, उसके बाद ये एस्ट्रोटर्फ निकालते, सारे लवाजिमात पूरे करते ताकि लोगों को पता होता जनाब कि नई एस्ट्रोटर्फ यहाँ पर मौजूद है। अभी दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि ये एस्ट्रोटर्फ तो निकाल कर लपेट दी गई है और जिस बेरहमी के साथ, जिस अंदाज में इस एस्ट्रोटर्फ को खड़ा गया है वो वीडियोस भी वायरल हैं और अल्लाह की पनाह। और दूसरी जानिब जनाब पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के जो एडमिन के डायरेक्टर उमैर हसन साहब हैं वो तो कह रहे हैं जनाब यही तरीका कार है निकालने का, अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से पहले यहाँ पर जनाब एक हॉकी इवेंट मुनक्किद हुआ था तो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से सवाल ये बनता है कि जनाब अगर ये एस्ट्रोटर्फ खेलने के काबिल नहीं थी तो फिर वो टूर्नामेंट कैसे मुनक्किद हो गया और वहाँ पर आपने खिलाड़ियों को जो है ख़तरे में डाल दिया एक ऐसी एस्ट्रोटर्फ के ऊपर जिसका आपके ख्याल में बैलेंस नहीं है, जिस पर खेलना ख़तरे से खाली नहीं है। और अगर ऐसा ही है तो फिर आप इसको सरगोदा में क्यों लेकर जा रहे हैं? फिर जो ये एस्ट्रोटर्फ ख़त्म हो गई फिर सरगोदा में आप क्यों लगाने के लिए जा रहे हैं? तो बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे इफ़ एंड बट्स हैं। लेकिन आखिर में एक ही बात कि जनाब खेल के लिए मैदान होते हैं और किसी ने खूब कहा है कि जिस मुल्क के मैदान आबाद होते हैं उस मुल्क के अस्पताल वीरान होते हैं और जिस मुल्क के अस्पताल आबाद होते हैं उस मुल्क के मैदान वीरान होते हैं। तो बिल्कुल भी इस मामले को, इस इक़दाम को सपोर्ट नहीं किया जा सकता कि जलसा नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में हो। मेरी तो अपनी ज़ाती राय है, आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। सैयद याहिया हुसैनी को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।